Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is a super special because it's all about the last ward living of our third year. Can't believe how fast it went. We are also having a fun dinner party with my amazing friends to celebrate the end of crazy phase. So let's go. Guys, once again welcome back. I hope so you all are doing well और आप सब अच्छे होंगे। आज मेरी पीएसएम की फैमिली विज़िट है, तो चलते हैं और मैं आपको अच्छा हम पहले मैं बता देती हूँ। पीएसएम हम लोग 3 साल में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में उसके एग्ज़ाम्स देते हैं और हम लोगों को इसमें कम्युनिटी सर्वे करना होता है जिसमें हमें फैमिलीज़ अलॉटेड होती है जो हम अडॉप्ट करते हैं फॉर 3 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बट हम लोगों को फर्स्ट सेकेंड ईयर पे फैमिली मिली, तो हमने सेकेंड ईयर पे भी उनका हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे बीपी करते हैं, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है। और बाकी हम लोग उन लोगों की वो खाना कैसे खाते हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, इस सब के बारे में पता करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर डायग्नोसिस बनाते हैं, उनका सोशो कल्चर डायग्नोसिस, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उससे ये पता चलता है कि एक इंसान किस किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम कि उसको डिज़ीज़ हुई है। डिज़ीज़ की पैथोलॉजी के अलावा भी कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या गलतियाँ करी, कैसे हुआ, वो सब हम बताते हैं, मतलब देखते हैं इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो फैमिली विज़िट में जब हमारी पहले फैमिली विज़िट हुई थी उसमें हम लोगों ने इसमें डाइट्स कैलकुलेट करी थी कि वो अब कितना खाना खाते हैं, कितनी कैलोरीज़ उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कितनी कैलोरीज़ उन्हें लगती है। बट इस बार जब हम जा रहे हैं तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा हमारे पास ऐसा इंडिविजुअल है जिसको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोई और कैंसर, कोई और बीमारी। या हम देखते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो ठीक है, मतलब ठीक है, हम उसको स्क्रीन करेंगे तो हो सकता है मे बी उसमें कोई सब क्लिनिकल केस हो। सब क्लिनिकल केस मतलब कि वो बीमारी अभी तक एज अ बीमारी जैसी आई नहीं है, बट कुछ टाइम बाद वो बीमारी जैसी आ सकती है। वो जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो अभी मिसिंग है उसमें। और तीसरा केस लेते हैं हम हाई रिस्क जैसे कि एंटीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद, अंडर 5 बच्चा, जैसे इन्फेंट, न्यूनेट 28 दिन तक को बोलते हैं, इन्फेंट 1 साल तक को बोलते हैं। और हम अंडर 5 लेते हैं, फिर एडोलेसेंट लेते हैं, विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जिनको 15 से 49 ईयर ऑफ ओल्ड तक लेते हैं, और जीडियाट्रिक लेते हैं। जीडियाट्रिक मतलब ओल्ड एज मोर देन 60 ईयर ऑफ एज। तो फिर इसमें हम लोग केस को प्रेजेंट करते हैं, उनका सारी हिस्ट्री लेते हैं, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद केस को प्रेजेंट करते हैं। केस प्रेजेंट होता है और फिर उस केस को प्रेजेंट करने के बाद हम लोगों का एंड में वाइवा होता है। और वाइवा तो हर वार्ड लिविंग में होता है, एज़ यू ऑल नो दैट। अभी तक आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, हर पोस्टिंग के बाद कोई भी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसके बाद एक वार्ड लिविंग होती है। इसमें हम लोग इसको वार्ड लिविंग नहीं बोलते पीएसए में, बट इसको कोई और नाम देते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। ये 2 हफ्ते की पोस्टिंग है, तो जितना देखते हैं मैं कितना कैप्चर कर पाती हूँ। ओके गाइस, हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। हमें उसमें उनकी हिस्ट्री लेनी होती है, उन्हें एग्जामिन करना होता है, थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करनी होती है। और उसके बेसिस पे जो हमारे पास आउटपुट आता है, जैसे हम कैलोरीज निकालते हैं या हमारे पास बीपी ज़्यादा आ गया या हमारे पास शुगर ज़्यादा आ गई, तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं और वो एडवाइस डिटेल होनी चाहिए। गाइस यू नो व्हाट, मेरी फैमिली का एक पर्सन मेरे कॉलेज में जूनियर बनता हुआ आ रहा है और उन्होंने मुझे मिठाई दी एंड आई एम सो हैप्पी। यो बस भी आ गई, हाँ बस भी आ गया। शर्म नहीं है ना, दूसरों की मिठाई के डब्बे खा रहे हो? पूछ तो लो किस चीज़ की है। केक है। हाँ प्लीज़ यार। फास्टिंग ब्लड शुगर और 10.2 ग्राम पर DL इज ब्लड हीमोग्लोबिन। For 3 days, we visit all 3 families, take detail of their health conditions, and based on that, we make a diagnosis and give them a proper advice. If their blood pressure goes too high or their sugar levels increases or they face any other health issues, we recommend them to visit the hospital for their further treatment. In one of the family, I saw a person with a cleft palate for the first time. With their permission, I recorded a video to raise awareness, and honestly, they treat me like one of their own.
They open up and share their problems with me like they truly wanted. It felt like they saw me as someone they could trust, like a helper or a guide, and I really connected with them. Yes, the posting can be a bit hectic, but believe me, with the right approach, it turns into a lifelong knowledge and unforgettable memories. आज हमारी थर्ड ईयर का लास्ट पोस्टिंग का लास्ट वर्ड लिविंग है, सो गुड लक टू मी। और गाइस यू नो, मतलब आप लोगों को पता, जैसे देखो ऐसी बहुत रील्स आती है कि गोवा और गांव, ऐसा कुछ नहीं है। उस गांव, वो गोवा नहीं है, वो गांव है और उसमें बहुत, यार बाकियों का मुझे पता नहीं, पर वहाँ जाके बहुत चीज़ें सिखाते हैं और निकालना पड़ता है, उनकी डाइट, उनकी प्रॉब्लम्स, और फिर उसके ऊपर हमारा वाइवा होता है। गुड लक टू मी। हाय गाइस, यू नो दैट कि जो वार्ड लिविंग है, वार्ड लिविंग हो चुकी है और वार्ड लिविंग ठीक हुई, अच्छी, और वार्ड लिविंग का रिज़ल्ट भी आ गया है। बट मेरे को जो कहना था वो ये था कि मैंने सेकेंड ईयर में पीएसएम पोस्टिंग के साथ ही स्टार्टिंग की थी, और मैं थर्ड ईयर में पीएसएम पोस्टिंग के साथ ही अपनी पोस्टिंग को ख़त्म करी, क्योंकि इसके बाद हमारी पोस्टिंग्स नहीं है। और वन मोर थिंग कि अब हमारे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो अब तो बकअप करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फाइनल ईयर। You know what guys, your girl is getting bigger and bigger year by year, day by day, week by week and year by year. And thank you so much for showing your love and stay motivated. Hi guys, so आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। एक बेसिक सा प्यारा सा डिनर था, बस मेरा मन कर रहा था कि तैयार हो जाते हैं, और हम लोग डिनर करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो थर्ड ईयर है उसकी जो पोस्टिंग्स है वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। सो अब हमारे सिर्फ एग्ज़ाम रहते हैं, जो कि है सेंडअप्स और फाइनल्स। उसके बाद हम फाइनल ईयर में हो गए। फाइनल ईयर सोचा नहीं था इतने ज़्यादा जल्दी हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, बट हम बहुत एक्साइटेड है। और पार्टी करने के लिए बहाना चाहिए होता है, हम बस डिनर करने जा रहे हैं, और यू नो पार्टी करने के लिए बहाना चाहिए होता है। ये कॉलेज लाइफ है और हम MBBS स्टूडेंट हैं, हमें मौके नहीं मिलते बाहर जाने के, तो हम छोटे मौके लाते और हम बाहर जा रहे हैं। दिस इज़ माई आउटफिट, ओके गाइस। सो अब जाते हैं, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं बट मिलते हैं आपको, ओके। हेलो गाइस, हमारे साथ एक और दोस्त आई है, हमारी क्लासमेट ही है, पर उसका नाम अदिति है। से हाय अदिति। हाय। बहुत कम लोग हैं, आज हमारे साथ 2 लोग अलग है, वैसे रोहित हमारे साथ पहले ये आया तो है। रेगुलर पर्सन है। हाँ आया, पर आज हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त नहीं है, पर 2 न्यू पर्सन आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी थर्ड ईयर की पोस्टिंग्स खत्म हो चुकी है, तो हम इसलिए पार्टी करने आए हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। वैसे तो हमारा थर्ड ईयर पास नहीं हुआ है, पर अभी सिर्फ पोस्टिंग खत्म हुई है, बट हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और हम बहुत मज़े करेंगे। बस हो गया गाइस, 10 से 1 फ्री रहना इज़ अमेजिंग फीलिंग। ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, मतलब है ना। बहुत अच्छा लगता है। आराम से उठो, सुबह बिना हाथ मुँह धोए चली गई थी आज तो मैं क्लास नहीं जाना है, और हम बहुत आराम से सो सकते हैं, हम आराम से उठ सकते हैं, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, और जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और पता है जो सुबह एक ही क्लास थी, जैसे आज 8 से 9, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा अटेंडेंस है, तो हमने छोड़ दी। फिर उसके बाद पूरे दिन की छुट्टी। मेरे पास नहीं गई, मैं गई थी। तू गई थी? मेरी 81% शूट करने गए थे नन्या के साथ में। शिट यार, मैं भी नहीं गई थी, मेरे लिए तो ऐसे ही थर्ड ईयर तू गई थी? इसके पास ना अटेंडेंस है, एक मिनट, इसके पास ना अटेंडेंस है ना ही क्लास आता है। मुझे नहीं पता क्या चाहता है जिंदगी से, इसको नहीं लगता डर। 83 है मेरी, बहुत अच्छी है। 83 है तेरी, इससे ज़्यादा है तेरी, तेरे को ताने मार रही है, खुद देख अपने आप को। मेरा रात को सोने में बहुत लेट हो गई, मतलब 2 बजे सोई। जाना होता है, इसलिए होता है मेरे साथ ऐसा, और मेरे पास मेडिकल भी है, पर मैं वो नहीं लगाऊंगी। अब मैं 2 बजे सोई, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना अटेंडेंस देखती हूँ, मैं सुबह तो नहीं जा सकती। अंडे से कहती अब मुझे लगता है मुझे अपने अंडे सेकने चाहिए।
जगह अंडा शेक। दिशा व्हाट इज दिस? मैंने बोला था कि मैंने अपनी अटेंडेंस चेक की। अच्छा अटेंडेंस। तो मुझे पता चला मेरे पास तो 88% है। फिर मैंने सोचा मैं रोज जाके क्या ही करूँगी। फिर क्या हुआ ना बताती हूँ। मेरे फ़ोन सुबह मैंने अलार्म लगाया और फ़ोन सुबह स्विच ऑफ हो गया क्योंकि अपडेट हो रहा था और मेरा अलार्म ही नहीं बजा। और 7:50 में बाहर बंदर आया और मेरी फ्लोर की लड़की भाग रही है, भागो 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 भागो। फिर मैं देखा टाइम, मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा, मैं अब तो नहीं जा रही मैं, और मैं सो गई। फिर मैं 9 बजे उठी। ठीक है, मेरे पास तो अटेंडेंस इतना ज़्यादा, मेरे मेरी तो 90% अटेंडेंस है। मुझे क्या, ये गरीब लोग। अदिति आप कितने अटेंडेंस है? 93 है। ओह माय गॉड, अपने दोस्तों कैसे सपोर्ट करने आते हैं। सबसे अमीर तो अदिति है यहाँ पर कोई बात नहीं, सेकंड नंबर पे तो मैं हूँ ना 90 के साथ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। Is over now, we are going back to our hostel क्योंकि टाइम हो गया है 10 से ऊपर और बारिश लगी थी और हम बारिश में भीगे हुए डांस करते हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं यहाँ पर अब वापस जाने के लिए। गाइस यहाँ पर बारिश लग रही है और हम भीग रहे हैं। हो सकता है हम बीमार भी हो, पर भीग सिर्फ हम ही धो रहे हैं, मैं और रोहित। अच्छा लग रहा है यार, हमें सब भीगते रहना चाहिए ज़िंदगी में। इस बार बारिश बहुत ही हो गई है, बहुत ही अति कर ली है बारिश लग लग के, अब रुक जाना चाहिए इससे। वैसे आइसक्रीम खाने आए हैं अभी ऐसी बारिश में, रिमझिम। हमारे दोस्त गए क्योंकि उन्हें भीगना नहीं था, उन्हें बीमार नहीं होना था, पर हम उनके लिए आइसक्रीम लेके जाएंगे। Cheers! रोहित झरने को एंजॉय कर रहा है। तू दौड़ है। तू दौड़ है। अनन्या, ओ यार देख तो हम कितने भीगे हैं, देख तो। मैं भी भीगी हूँ, मेरे बाल देखिए। प्लीज यार, आप क्या भीगी हो? मैंने बोला था कि आप ऑटो को बोलो कि हम बाहर उतर जाएंगे। मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा। मुझे नहीं पसंद। सारा मजा तो मुझे अभी आया। गाइस मैं रूम पहुंच चुकी हूँ, अब मुझे नहा लेना चाहिए क्योंकि ठंड लग जाएगी। वैसे भी बाल भीग गए हैं, नहा लेती हूँ तो बेटर हो जाएगा। पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा, वाओ अमेजिंग। ऐसे बहुत टाइम बाद मैं भीगी हूँ, पूरे ऐसे कपड़ों से नीचे पानी पानी निकल रहा है, टिचिक वाला। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस vlog, make sure to like, share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon. And yeah, thank you so much for watching. Bye, and also enjoy the hashtag Sawal Jawab Thursday. I know you guys are enjoying it, so okay, bye bye. Bye. तो पहली बार आई हूँ लोगों के साथ और हमें पता नहीं चल रहा हम क्या करें यहाँ पे। अदिति ने जो बेइज्जती कराई ना हमारी, मैं इनके साथ पहली बार आई और मुझे और सबसे यार मैं कुछ था बहुत बड़े भारी बने हुए थे ना, इतनी ज़्यादा लग गई है बारिश।